Jai Hind, all of you. Good evening to all of you and Jai Hind, welcome. Today we are going to discuss about an important lesson of 12th class English from the book Flamingo. This is a prose lesson, and it describes about Gemini Studio. The name of the lesson is Poets and Pancakes. Okay, so what is the short story? I will tell you the summary. इसकी summary बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट में कि इसमें अशोक मित्रन जो इसके राइटर हैं, ऑथर हैं इसके, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि व्हेन ही वाज इन जेमिनी स्टूडियोज, उन दिनों की वो याद कर रहे हैं और बता रहे हैं वहाँ क्या सिस्टम था, कैसे था, और उसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं थी। जेमिनी स्टूडियो के बारे में जब वो याद करते हैं तो बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक का अर्थ है यहाँ पर मेकअप मटेरियल, और मेकअप मटेरियल आता था वहां पर बहुत लोड्स में, ट्रक में, लॉरी में भर के आता था, बहुत यूज होता था। उन दिनों मेकअप बहुत ज्यादा सप्लाई होता था, क्योंकि जैसे नाटकों में होता है, और इन दिनों कैमरे और वो ये नहीं था कि उसमें इतना इफेक्ट्स दे दिया जाए, कैमरे इतने एडवांस नहीं थे और फोटो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं, तो मेकअप ही मेन था और मेकअप जरूर से ज्यादा लोगों को लगाया जाता था। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये अपस्टेयर था, ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग थी, और नीचे का जो हिस्सा था वो बताते हैं लॉर्ड क्लाइव जो थे वो, उनका घुड़साल था, स्टेबल था नीचे का पोर्शन। और नीचे के पोर्शन में इसके दो डिपार्टमेंट थे जेमिनी स्टूडियोज में, जहां फिल्में बनती थी, एक्टर एक्ट्रेस काम करते थे। और नीचे का डिपार्टमेंट था स्टोरी डिपार्टमेंट, वहां पे स्टोरी राइटिंग, एडिटिंग, ये सब होता था। और जो ऊपर का डिपार्टमेंट था वहां पर मेकअप डिपार्टमेंट था, वहां पर एक्ट्रेस एक्ट्रेस सबका मेकअप किया जाता था। तो इस स्टोरी के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से राइटर जो है, ऑथर है, एक तरह का सटायर, व्यंग्य, हास्य व्यंग्य, विनोद वो प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक है, एक तरह का सटायर है, ह्यूमर है, और लास्ट तक वो मेंटेन करते हैं इसमें। अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। इसमें मेन जो होता है, एक सुब्बू होता है। सुब्बू बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है और स्टूडियो की सारी टेक्निकलिटीज वो जानता है। स्टूडियो को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। जहां कुछ काम नहीं बनता है, सुब्बू को बुलाया जाता है, सुब्बू उस काम को फटाफट कर देता है। बहुत क्लूफुल आदमी है वो, बहुत क्लूफुल है, होशियार है। जहां पर कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो सुब्बू को बुलाया जाता है, ही सॉल्व द प्रॉब्लम। बाकी इसमें एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सब हैं, राइटर्स, स्टोरी राइटिंग सब होता है। इसमें एक ऑफिस बॉय भी होता है। यहाँ पर ऑफिस बॉय है, वो सपना लेकर आया था स्टूडियो में कि मैं एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, स्टार बनूंगा। बट उसका ये सपना पूरा नहीं होता है, वो ऑफिस बॉय ही रह जाता है। वो, उसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। और सुब्बू हर काम को बहुत अच्छे से कर लेता है, जल्दी से शॉर्ट में कर देता है एकदम से, जो प्रॉब्लम हो। एक तरह का वो वहां का ट्रबल शूटर है, उसको बोलता है ट्रबल शूटर है ये सुब्बू। तो ऑफिस बॉय जो है सुब्बू से बहुत चिढ़ता है। उसको लगता है सारी प्रॉब्लम की जड़, मेरे लिए जितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, सुब्बू इज द मेन कॉज। सुब्बू है, यही मेन है, मेरा काम सब बिगाड़ देता है, सब आगे बढ़ जाता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम ऑफिस में, उसकी जड़ सुब्बू है। तो उससे वो चिढ़ता है, इरिटेट होता है सुब्बू को देख के। इरिटेट होने का कारण फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर। और इसमें यह भी बताया जाता है कि उन दिनों मेकअप कितना ज्यादा होता था, हैवी मेकअप होता था। आर्टिस्ट
और लोगों में ये भी फीलिंग थी कि भाई जूनियर सीनियरिटी की फीलिंग भी थी कि जूनियर आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो जूनियर एक्टर्स हैं उनका मेकअप करेंगे, और सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं वो सीनियर एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनका मेकअप करेंगे। तो उनमें डिवीजन था आपस में। और इसमें जो है ऑफिस में इनके जेमिनी स्टूडियो का ऑफिस था, सब कुछ नौक झोंक छोटी मोटी चलती रहती थी, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी चीज लोगों को लगती थी उसमें, कॉफी बहुत अच्छी बनती थी वहां का जो मेस था। इट वाज सर्विंग ए वेरी नाइस कॉफी, तो सब संतुष्ट हो जाते थे लास्ट में, हारे थके हुए और वहां पे मेस में गए, वहां उन्होंने एक कॉफी का सिप लिया और बस एकदम फ्रेश हो जाते थे, बढ़िया मूड सही हो जाता था, बहुत अच्छी कॉफी बनती थी। और इसमें अलग अलग टाइप के लोग थे, मेकअप आर्टिस्ट के लिए बड़ी दिक्कत थी। जो जो आर्टिस्ट थे, जो एक्टर थे, उनके ऊपर बहुत गाढ़ा गाढ़ा मेकअप लगाया जाता था, बहुत सारा मेकअप। और मेक गर्मी हो या कुछ भी हो, और वो लाइट जला के फोकस, बड़े बड़े बल्ब होते थे दोनों, एलईडी तो नहीं थे, बल्ब थे, उनमें हीट हीट पैदा होती, वो हीट उनके सामने करके, आसपास फेस के आसपास करके और मेकअप लगाया जाता था। उनको बड़ी गर्मी इरिटेशन होता था स्किन में, फेस में, तो उनको बड़ा ट्रबलसम होता था, वो झेलना पड़ता था। वो बहुत दुखदायी था, कष्टकारी था एक्टर एक्ट्रेस के लिए बहुत, और लंबे समय तक वो मेकअप लगा के रखना पड़ता था जब तक शूटिंग चल रही है जेमिनी स्टूडियोज में। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और उसमें ह्यूमर है, सटायर है, और इंटरेस्टिंग भी है। तो अब आपके एग्जाम में, ट्वेल्थ के एग्जाम में अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, वो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, तो वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं सभी बच्चों को। उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है मैंने, और आशा है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपके यूजफुल रहेगा एग्जाम में, आप इसको लिख पाएंगे अच्छे से। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आपको समझने हैं, और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने लिख के रखे हैं। हाँ, सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस। ओके, सी, यहाँ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नंबर वन इज, व्हाट वाज पैनकेक? अभी मैंने बताया था पैनकेक क्या है, एंड हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियो से कैसे रिलेट करता है ये? क्या था पैनकेक, और जेमिनी स्टूडियो से कैसे, उससे क्या इसका रिलेशन था? आंसर में आप लिख सकते हैं, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। ये पैनकेक जो था, ये ब्रांड नेम था। जैसे टूथपेस्ट होता है, उसके अलग अलग ब्रांड नेम्स है, सिवा का, कॉलगेट, और नए नए बहुत सारे हैं, ब्रांड्स हैं। तो इस तरीके से ये ब्रांड नेम था पैनकेक। किसका था? मेकअप मटेरियल था ये, बड़ा फेमस था उन दिनों। तो इसके लिए, इसी के नाम पर इसका लेसन का नाम रखा गया, पोएट्स एंड पैनकेक्स। और मेकअप मटेरियल था दैट जेमिनी स्टूडियोज ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। वहां बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस थे, सबके लिए यूज होता था, वो मेकअप आर्टिस्ट थे, जूनियर आर्टिस्ट थे, सबके लिए यूज होता था। तो ये ट्रक भर के गाड़ियों में आता, बहुत यूज होता था, ज्यादा अप्लाई किया जाता था, तो इसका यूज बहुत ज्यादा था, ट्रकों में भर के आता था, एंड वहां पर ये यूज होता था। और क्या था? ऑल द रिप्यूटेड एक्टर्स, जो फेमस एक्टर एक्ट्रेस थे, वो ब्रांड मेकअप यूज किया करते थे, आज भी है। एक्टर एक्ट्रेस उनके नाम से मेकअप मटेरियल है, ब्रांड होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड वो सेल होते हैं, मार्केटिंग होती है। तो उन दिनों ये बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता था पैनकेक। तो उसको फेमस जो एक्टर एक्ट्रेस थे, रिपीटेड थे जो, उन्होंने इनको यूज किया होगा, बिल्कुल। जिसमें स्वीडिश एक्ट्रेस थी एक, उनका नाम ग्रेटा गैर्बो, उन्होंने भी यूज किया होगा। मिस गौहर, इंडियन एक्ट्रेस थी। वैजंती माला, मिस वैजंती माला थी, वो तो फेमस है, सब कोई नाम जानता ऑफ दैट टाइम, उन्होंने सबने ये यूज किया होगा। इस तरह ही
इस स्टूडियो से ये रिलेटेड था, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? इसका मालिक कौन था, बॉस कौन था, किसको बॉस कहते थे? बॉस का नाम बहुत, द बॉस सेड दिस, बॉस वाज डूइंग दिस, द इंस्ट्रक्शन वाज फ्रॉम द बॉस, इस तरह से। तो बॉस कौन है, हु वाज द बॉस? लेट अस नो नाउ, जानते हैं। मिस्टर एस एस वासन। एस एस वासन कौन थे? द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे वो, उसके संस्थापक थे वो, जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो को स्थापित किया। वॉज कॉल्ड द बॉस, उन्हीं को बॉस कहा जाता था। बॉस कौन थे? मिस्टर एस एस वासन, ये बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के। एंड ही वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर, और जो मैगजीन एक आती थी, वीकली मैगजीन आती थी तमिल लैंग्वेज में, उस मैगजीन का नाम था आनंद विकटन। आनंद विकटन मैगजीन थी, उसके ये एडिटर थे। तमिल वीकली थी, उसके एडिटर थे ये थे। इनको बॉस, स्टूडियो वाले सब लोग स्टाफ इनको बॉस कहते थे। देन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what made the lawyer stand out from the others? What made the lawyer stand out from the others at Gemini Studio? उसमें जो लॉयर है, वकील है स्टूडियो में, वो बाकी स्टाफ से, बाकी लोगों से अलग क्यों था? उसके विचार अलग क्यों थे? क्यों वो अलग रहता था, उनसे मिक्सअप नहीं होता था वो? उसका रीजन है, आंसर में लिखा है, इन द इन द रो ऑफ ब्रीच, in the crow of dreams, the lawyer was a man of cold logic, ठीक है। वो कैसा था आदमी? कोल्ड लॉजिक था, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाता था, मतलब वो, उनके विचार अलग थे। तो द जेमिनी स्टूडियो मोस्टली कंप्राइज ऑफ गांधीइट्स और खादियट्स। जेमिनी स्टूडियो के लोग थे अधिकतर वो गांधीवादी थे या खादीवादी थे। खादी को पसंद करते थे और गांधी के विचारों को पसंद करते थे। मतलब सिंपल सिटी, बिल्कुल एक राह पर चलने वाले। बट द लॉयर हैड ए डिफरेंट आइडियोलॉजी। लॉयर की आइडियोलॉजी अलग थी, वो अलग माइंड से सोचता था। वो, उसकी ड्रेस भी अलग थी, गांधीवादी ड्रेस उसकी नहीं थी, थॉट भी थोड़ा अलग थे। तो वो क्या करता था, पैंट शर्ट उसका अंग्रेजों वाला वो पहनता था, उसकी ड्रेस अलग थी, उसके विचार अलग थे, वो साम्यवादी विचारधारा का था। नंबर 4, वाई वॉज मोरल रीआर्मामेंट आर्मी? व्हाट वाज, दिस इज व्हाट वाज, ठीक है ना। हाँ, वाई वॉज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियोज? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी को स्टूडियो में वेलकम क्यों किया गया? इसका है, द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी एट वॉज अ काइंड ऑफ, क्या था ये एक मूवमेंट था, काउंटर मूवमेंट था टू इंटरनेशनल, जो अंतरराष्ट्रीय, मतलब मार्क्सवाद ये था, कम्युनिज्म था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, उसका जवाब देने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, ठीक है। आज भी क्या है, कम्युनिस्ट है वो थोड़ा सा अलग रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, उनके जवाब में ये मोरल रिएफर्ममेंट आर्मी बनी थी। कोई सेना नहीं थी, वो एक विचारधारा थी, लोगों का संगठन था, वो बनाई गई थी इनको रोकने के लिए, इनको फेस करने के लिए, इनको जवाब देने के लिए, इन ऑर्डर टू काउंटर, उनको जो काउंटर करने के लिए ये मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी। दे वर वेलकम्ड एट द जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ऑफ देयर एवर्जन टू कम्युनिज्म। जेमिनी स्टूडियो में गांधीवादी थे और खादीवादी थे। उन्होंने मोरल आर्मी को, रीआर्मामेंट आर्मी को वेलकम किया, इसलिए कि वो कम्युनिज्म के
खिलाफ थे, वो उससे फाइट करना चाहते, इसलिए उन्होंने मोरल रे आर्मामेंट आर्मी को स्टूडियो में वेलकम किया, क्योंकि वहां इनकी संख्या ज्यादा थी, इनकी गांधीवादी और खादीवादी की, और ये उसी में था, मोरल रे आर्मामेंट आर्मी कि अपने मोरल हाई रखना है और मोरल से हटके कोई काम नहीं करना। तो उस आर्मी को इनके विचार मिलते थे, इन्होंने इसलिए इसको वहां पर वेलकम किया, जेएमयू स्टूडियोज में वेलकम किया था। द नेक्स्ट इज, व्हाट डज द गॉड दैट फील्ड रेफर टू? ये क्या है? गॉड, द गॉड दैट फील्ड, क्या था ये? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द गॉड दैट फील्ड रेफर टू अ बुक दैट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ एसेज ऑफ 6 एमिनेंट एसिस्ट्स। ये जो बुक थी, इसमें इंपॉर्टेंट लेख थे, बड़े बड़े लेख थे, इंपॉर्टेंट 6 लेखकार थे, लेखक थे, उनके एसेज थे, राइटर थे, एसेइस्ट से जो थे, निबंधकार थे, उनके निबंध थे, एसेज थे, मशहूर 6 एमिनेंट फेमस जो एसेज थे, उनके इसमें एसेज थे इस बुक में। एंड इट वाज ए लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, ये स्टूडेंट के लिए की बुक थी, ये बुक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल थी एट ए लो प्राइस में, सस्ते रेट में मिल जाती थी, इसलिए स्टूडेंट इसको ले लेते थे इजीली, बहुत महंगी नहीं थी, इसलिए ये बहुत फेमस हुई उस टाइम पे। एन अमेरिकन 6 और एन अमेरिकन पेपरबैक दैट वाज इशूड टू द, तो ये अमेरिकन पेपरबैक में था, और इशूड टू कमेमोरेट 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, रशिया क्रांति, रूसी क्रांति हुई थी, उसकी 50th एनिवर्सरी थी, 50वीं वर्षगांठ थी, उसको मनाने के उपलक्ष्य में ये किताब लिखी गई थी, तो इसलिए ये फेमस थी। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आते हैं, बट इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, पूछे जा सकते हैं, आप इसको नोट कर लें और याद कर लें, लिखना सीखें, और एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे एग्जाम के लिए। और भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लें, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।